कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में देश में लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी जहां राहुल गांधी की तरफ से माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस सिरे से इस मांग को खारिज कर रही है। एक दूसरे पर हमले के क्रम में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मौजूदा राजनीति के मीर जाफर से कर दी। बीजेपी प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि भारत में नवाब बनने के लिए वो विदेशी ताकतों से मदद मांगने के लिए विदेश गए थे। दरअसल राहुल गांधी को लेकर बीजेपी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही उस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा फंस गए हैं? संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज होगा केस। कांग्रेस ने बीजेपी नेता के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को मीर जाफर कहने को लेकर कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पवन खेड़ा ने संबित पात्रा के राहुल गांधी को मौजूदा दौर के मीर जाफर वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही करारा जवाब मिलेगा। हम उनसे बीजेपी ये भी सीख रहे हैं कि कैसे जवाब देना है। उनके बयान पर जल्द कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शासित राज्यों में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मीर जाफर की राजनीति में एंट्री हुई है। मीर जाफर का प्रयोग अक्सर राजनीतिक दल विरोधियों पर हमला करने के लिए करते हैं। इससे पहले खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद और असम के मौजूदा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी मीर जाफर शब्द का प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, साल 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तब उनके लिए भी प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने मीर जाफर शब्द का प्रयोग किया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी पार्टी छोड़कर जाने वाले सुवेदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी और मुकुल रॉय को मीर जाफर की संज्ञा दी थी। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाई आर दे ओब्लिवियस? ये शांत क्यों है? ये चुप क्यों है? Why don't they protect the democracy in India? मतलब this is an open invitation. ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। What is the difference between a मणिशंकर अय्यर and राहुल गांधी? ये मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वह भी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा, मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है।
history repeats itself. The present day Mir Jafar of Indian polity, Rahul Gandhi, has to apologize. मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना इनकी मेंटल बैंकरप्सी दिखाता है कि आज इनका दिवालियापन इतना हो गया है कि किसी के भी शख्स से ये इनको जोड़कर नाम ले सकते हैं। पर मैं मानती हूं कि एक माफी के मुद्दे पर जिस तरीके से पूरे पार्लियामेंट को रोका हुआ है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। अदानी समूह बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत पार्लियामेंट को रोका गया है। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी इसलिए हैं कि राहुल गांधी के निशाने पे बीजेपी के परम मित्र गौतम अडानी हैं। जिस दिन राहुल गांधी गौतम अडानी का नाम लेना बंद कर देंगे, उस दिन राहुल गांधी इनके निशाने पे नहीं रहेंगे। एक दोस्त को बचाने के लिए शाह, शहनशाह, सारे वजीर, सारे प्रवक्ता सुबह सुबह आ जाते हैं। कुछ तो बिना नहाए आ जाते हैं, हमने देखा। कोई तैयारी नहीं है, न नहाए हैं न कोई तैयारी है, क्योंकि व्हाट्सएप रिचार्ज तो दिन को होता है भाजपा मुख्यालय में या आईटी सेल में। व्हाट्सएप भी रिचार्ज नहीं कराए और आ गए, तो इसलिए जो बोल रहे थे वो अटपटा लग रहा था। अरे आप बताइए, 9 बार माफी मांगने वाले लोग, अंग्रेजों के झंडा बरदार लोग, पेंशन याफ्ता लोग, वाइस रॉय की पेंशन लेते थे, जिनके वैचारिक पुरखे, वो आज देशभक्ति का भाषण दे रहे हैं उस पार्टी को, उस परिवार को जिसने अपने लोग गंवाए हैं, शहीद हुए हैं हमारे लोग। हमें ये लोग भाषण देते हैं देशभक्ति का। लोगों को रोना आता है, हमें तो हंसी आती है इन पर, लोगों को रोना आता है जब ये देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।